ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं यमुनानगर के जगाधरी से, जहां पर मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये सभी तमाम वो लोग हैं जो हर संडे को जगाधरी के बाजार में फड़ी बाजार लगाते हैं। लेकिन आज ऐसे क्या बात हो गई कि इनको सड़कों पर उतरना पड़ गया? ऐसा क्या हो गया कि आज आपको सड़कों पर उतरना पड़ गया? किस बात का रोष प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या हुआ है? कौन बताएगा यहाँ पर? ये कमेटी वालों की उससे है जी, कमेटी वाले लगाने नहीं दे रहे हैं बाजार को। बाजार नहीं लगाने दे रहे हैं? कितने सालों से लगा रहे हो आप यहाँ? 60 ये हम हो गए जी 10 साल 50 साल से लग रहा है बाजार। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो 4-5 दुकानदारों की वजह से नहीं लग पा रहा है। वो सोचते हैं हम ही कमाई करें, बाकी ये जो 500 बंदा लगा रहा है ना, ये सब अपने घर भग जाए। हर संडे आप यहाँ पर बाजार? हाँ जी, हम एक दिन लगाते हैं हफ्ते में, संडे। हम प्रशासन के पास भी गए थे। प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया था कि भाई आप कानून के दायरे में रह के अपनी दुकान लगाएं। तो हम आज उसी दायरे में रह के अपनी दुकान लगाने के लिए जब सुबह आए तो नगर निगम प्रशासन के लोग यहाँ खड़े थे, उनकी गाड़ी भी खड़ी हुई है बड़े वाली। तो वो कह रहे आप माल लगाएंगे, हम आपका माल उठा के ले जाएंगे। बल्कि पीछे जो अफसर हैं उन्होंने हमने कहा था, आश्वस्त किया था कि आप कानून के दायरे में रह के बाजार लगाइए। आप पता नहीं पूरा हफ्ता हमें घुमा के शनिवार तक तो हाँ करते हैं, एतवार को मना कर देते हैं। एतवार को आप किसी अधिकारी पर पेश नहीं हो पाते? एतवार को छुट्टी रहती है, अधिकारी कोई मिलता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत जो कि सब इस वक्त जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से वाहन के आने जाने में दिक्कत होती है। तो ये कारण है। हमें एसडीओ साहब ने कहा था कि आप बाजार लगाइए, मैं बाजार में आऊँगा और जो जाम की समस्या है उसको हल करेंगे। कहीं ना कहीं महिलाएं भी इस वक्त मौजूद है जो यहाँ पर फड़ी बाजार लगाती है। आप भी यहाँ पे फड़ी बाजार लगाते हैं? ये बताओ, जब हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या से क्या चीज है? अब बाजार लगाने देंगे ना, फिर बताओ किसी को देना भी किससे? हमारे लोन भी चल बाजार आज लगा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जब दुकान में लगाएंगे तो कहाँ से देंगे पैसे जिस चीज का ले रखा है? अपने बच्चे के भूखे मारेंगे हम? ये बताओ। लोन ले रखा है, नहीं जगाधरी और क्या? 1-1 लाख का लोन ले रखा, हमने कौन चुकाएगा? वो हमारा कर्जा दे दे या हमें नौकरियां दे दे, घर घर जाके हमें नौकरियां दे दे, हम ये फड़ी लगाना छोड़ देंगे, बात खत्म। हम तो एक प्रशासन से यार एसपी को चले गए, केजरीवाल पे चले गए, ये जी सब। तो आपकी कमाई का एकमात्र जरिया है ये? बिल्कुल सही। हमारी रोजी भी इससे ही चलती है और बच्चे भी इससे ही पलते हैं। हमारी दुकान में लेकिन हम बच्चों को क्या देंगे ये बताओ। हम लगा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। से लेकर रात के 9 बजे तक ना कहीं आ सकते ना जा सकते। किसी के सुख है, दुख है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, कोई नहीं आ सकता। रिश्तेदारी का मामला है, कोई नहीं आ सकता। अगर आना है तो कम से कम आधे से पौने किलोमीटर दूर जाइए, उसके बाद आप कहीं आ जा सकते हैं। घर में बुजुर्ग हैं, हम उन्हें कहीं नहीं लेके जा सकते। जो ये बात दुकानदार की और फड़ी वाले की हो रही है, क्या है, हमारे शहर में चंद गुजराती थे जो पुराने कपड़े का काम करते थे। वो क्या करते थे, हमारे व्यापारी से या हमारे आम लोगों से पुराना कपड़ा लेते थे, उन्हें बर्तन दे दिया करते थे। 10 या 15 दुकानें होती थी। उसकी आड़ में ये जो है धीरे धीरे चंद लोगों ने इसके अंदर जो है नशे का और उल्टे सीधे काम करने का, केवल फड़ी बाजार के जरिए, मतलब काम फड़ी बाजार का है और एक्चुअल में इसके पीछे जो काम है वो है नशे का। यूपी से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, बहुत सी जगह से या बाहर के लोग उधर से इधर जो है चरस अफीम गांजा लाते हैं, हशीश लाते हैं और इधर से शाम को शराब की बोतलें लेके जाते हैं। यही लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। 90% यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। मैं 90% की बात कर रहा हूँ। और जो 10% ये बात कह रहे हैं कि फड़ी बाजार में जो है मोदी सरकार ने हमें लोन दिया है, मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए, क्या जो लोन दिया है क्या वो आज काम करके उतर जाएगा? क्या? टोटल झूठ है ये बातें, टोटल झूठ है। एक्चुअल में विरोध वो लोग कर रहे हैं हमारे से। इस शहर को जो है ना, हमारी कमेटी को, नगर पालिका को इससे कोई तय गुजारी नहीं मिलती। बल्कि आज के दिन ये इतना गंज छोड़ के जाया करते थे। सोमवार को आप सैनिटरी इंस्पेक्टर या जो हमारे सफाई कर्मचारी उनसे पूछ सकते हैं, एक हफ्ते की सफाई एक तरफ और एक दिन की सफाई एक तरफ। पर सर ये तो वर्षों से कार्य कर रहे हैं, ये वर्षों से हजारों लोग जुड़े हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कोई लाठी नहीं है। हम ये कह रहे हैं जब नया एसडीएम कोर्ट बन सकता है, नया एसपी ऑफिस बन सकता है, नया डीसी ऑफिस बन सकता है, बैंक बाहर जा सकते हैं, यहाँ तक कि अब हमारा नगर निगम भी चाहता है कि उसका ऑफिस बाहर जाए। जैसे जैसे शहर को दिखते आते हैं वैसे वैसे सब किया करते हैं। तो हमारा जो है, हमसे कोई नाराज़गी नहीं है। हम ये चाहते हैं भाई इनको जो है सेक्टर 17 में मनोहर स्ट्रीट जो करोड़ों रुपए में बनाई गई, या नई अनाज मंडी जो कि खुले डिल्ले में,
वहाँ पर इनको भेज दिया जाए। हमारे इनसे कोई नाराज़गी नहीं है। बाकायदा इनके लाइसेंस बनाए जाएँ, बाकायदा जो है इनकी जो है इनके आधार कार्ड चेक किए जाएँ। हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, हमें किस बात की नाराज़गी इनसे। नहीं ये भी तो कम से कम लगाते हैं, संडे के दिन ये दुकान लगाते हैं। उनका कहना है कि संडे के दिन तो दुकानें अधिकांश बंद होती हैं, कहाँ जाम लगाते हैं। ठीक कह रहे हैं। अगर आप एक बात बताइए, जो शहर वासियों ने अपनी जो विवेचना, अपनी जो बातचीत सरकार के आगे रखी है, 600 साइन करके दिए हैं, छोड़ दीजिए ना। हमने सरकार को भी एक बात कही थी, व्यापारी की बात को मत सुनिए, जो हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं मत सुनिए, हम टोटल झूठ बोल रहे हैं। आप एक बार सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक सादे कपड़ों में आइए ना, चाहे डीसी साहब हो, एसपी साहब हो, एसडीएम हो, शहर का एमएलए हो, शहर का विपक्ष हो, कोई हो जो कहता हो भी मैं शहर में एमएलए बनना चाहता हूँ, वो भी आए ना, कोई बात नहीं। और शहर की जो 50 गलियाँ हैं उसमें रहने वाले 50,000 लोगों से मिले, चल जाएगा, सबको पता। जिसके पेट में दिक्कत होती है वही बताया करते हैं हमें क्या दिक्कत है। प्रशासन से क्या कुछ, प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे, सबसे पहले तो हम प्रशासन का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने आम जनता की आवाज़ को सुना। अभी स्टे लगा दी है इन पे? नहीं, हमें नहीं पता कि स्टे लगाया नहीं लगाया, हमने तो इन्हें अनुरोध किया। बैठे भाई धरना दे रहे हैं वो दे रहे हैं, हमने तो ये कहा भी इन्हें सेक्टर 17 में जो श्री मनोहर स्ट्रीट बनी है और जो बाहर जो नई अनाज मंडी है वहाँ इनको भेज दिया जाए। हमें कोई नाराजगी थोड़ी इस बात से। लोकल जो यहाँ दुकानदार के अलावा जो रिहायशी मकानों में रहते हैं उनको भी दिक्कत है गाड़ी। ऐसा है ना, बड़ा आसान फार्मूला है, 50 गलियाँ हैं, आप सबसे यही पूछिए, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, जनाब आप भी अगर उस गली में रहो ना, आपकी धी बेटी का रिश्ता ना हो, आपके रिश्ता नहीं आता। मकान खाली है, वो कहते हैं हम रह ही नहीं सकते हैं। अगर आपने कहीं जाना है, किसी बुजुर्ग को दिखाना है, सुबेरी 6 बजे अपने घर से बाहर 1.5 किलोमीटर, मतलब ये जो जहाँ ये यूको बैंक है ना, यहाँ में अपने बुजुर्गों को लाना पड़ता है, या हमें अपने रिश्तेदारों को यहाँ से बाजार में लेके जाना पड़ता है। तो ये आपको दुकानदारों का भी पक्ष दिखाया गया। फिलहाल जो फड़ी वाले हैं उनका ये कहना है कि वो बीते 50 से 60 वर्षों से यहीं पर अपनी फड़ी लगा रहे हैं और ये उनकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन है। वहीं दुकानदार भाइयों का ये कहना है कि इससे न केवल दुकानदारों को दिक्कत होती है बल्कि यहाँ पर आसपास रहने वाले लोगों को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वाहन नहीं जा पाते हैं, एम्बुलेंस नहीं जा पाती है। फिलहाल ये देखना होगा कि प्रशासन बीच का ऐसा क्या रास्ता निकालता है जिससे कि यहाँ के रिहायशी लोगों को, दुकानदारों को और साथ ही फड़ी वालों को भी कोई दिक्कत ना हो और एक बीच का आसान रास्ता निकाल लिया जाए। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें यमुनानगर ब्रेकिंग न्यूज़ में। यमुनानगर से वसुंधरा काम्बोज।